एवरीवन, आई एम नैना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे साइबर वन प्रोटेक्ट चैनल पे। गाइस, आज के क्लास में क्रैकडाउन सीरीज बैंकर्स बाबू सीरीज के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्वांटिफायर्स के बारे में, जहां मैं आपको जानकारी दूंगी कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, किन किन केसेस पे ये अप्लाई होते हैं। फिर आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो अपने बारे में जानकारी देते हैं। तो इसी प्रकार से एक जो ग्रामर के अंतर्गत एक वर्ड आता है जो कि डिटरमाइनर के नाम से यूज होता है। तो आज उसी डिटरमाइनर का एक छोटा सा टाइप है क्वांटिफायर, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो डियर, क्वांटिफायर्स यानी कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि जो क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी यानी कि किसी की मात्रा बताता है। तो क्वांटिफायर्स आर दोज वर्ड्स which are used before a noun to indicate the amount or quantity of that noun। यानी कि डियर, क्वांटिफायर्स वे शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखो कि कहाँ लगते हैं, नाउन के पहले लगते हैं। और क्या करते हैं, नाउन की मात्रा बताते हैं, नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, नाउन की जो भी अमाउंट है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो क्वांटिफायर्स का काम केवल होता है नाउन की मात्रा का निर्धारण करना, नाउन की मात्रा के बारे में बताना। इसके अलावा डियर, क्वांटिफायर्स कई प्रकार के होते हैं, कई रूपों में क्वांटिफायर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सम, ठीक है, आपका एनी, मैनी, मच, लेस, ठीक है। ये काफी सारे शब्द आते हैं जिसके द्वारा हम ये पहचान करते हैं कि भाई ये लोग क्या हैं, ये लोग हैं क्वांटिफायर्स। तो आज की क्लास में हम लोग पूरे क्वांटिफायर्स कंप्लीट करने वाले हैं विद एमसीक्यूज। तो मेरे साथ क्लास में एंड तक जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले डियर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्यू, अ फ्यू, ये जो पूरा का पूरा फ्यू फैमिली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी भाई इस पूरे के पूरे फ्यू फैमिली की, यानी कि ये जो पूरा का पूरा फ्यू परिवार है ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो पूरा का पूरा फ्यू परिवार है वो काम करता है प्लूरल और काउंटेबल नाउन पे। देखिए, इंग्लिश में दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो क्या भाई सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, और दूसरा क्या कि काउंटेबल हो कि अनकाउंटेबल हो। तो जब भी मैं आपको फ्यू का नाम लूंगी, मैं फ्यू परिवार का नाम लूंगी, आप समझ जाएगा कि इनकी ट्रिक है पीसी, यानी कि पी फॉर प्लूरल, सी फॉर काउंटेबल। यानी कि पूरा का पूरा फ्यू परिवार, कजिन हो, सगे भाई बहन हो, कोई भी हो, पूरी की पूरी फ्यू फैमिली किस पे काम करेगी, पीसी पर, यानी कि प्लूरल और काउंटेबल पे। अगर डियर ये लोग प्लूरल और काउंटेबल पे काम करते हैं तो प्लूरल का उल्टा होता है सिंगुलर, काउंटेबल का उल्टा होता है अनकाउंटेबल। इस पे कौन काम करेगा, जो आपका लिटिल परिवार रहेगा, जो आपका लिटिल फैमिली रहेगी, वो सिंगुलर और अनकाउंटेबल पर काम करेगी। दो चीजें ही याद रखनी है आपको, क्या, एक तो ये याद रखनी है डियर आपको कि पूरा का पूरा फ्यू परिवार काम करेगा किस पर, पीसी यानी कि प्लूरल काउंटेबल पे, और लिटिल परिवार काम करेगा एसयू यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल पे। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने लिखा भाई डॉग्स, बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, पेन्स। तो डियर सबसे पहले तो देखो कि दे ऑल आर प्लूरल, ये सभी के सभी क्या है, बहुवचन है। दूसरी बात डियर, आप इन सबको काउंट कर सकते हो, आप ऐसी कोई भी चीज यहाँ नहीं लिखी है जिसे आप काउंट ना कर सको, इसके जैसे आप जितने शब्द चाहो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बात करूं अगर मैं लिटिल की, तो लिटिल में मुझे चाहिए सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर तो ठीक है, लेकिन मुझे साथ में अनकाउंटेबल चीज चाहिए जिसको मैं काउंट ना कर सकूं। जैसे कि आप देखो वाटर, राइस, मनी, एंगर, हेट, लव, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी आदि। अब आप देखोगे वाटर से मुझे कहीं ना कहीं सिंगुलर का टच आ रहा है क्योंकि इसमें ऐसे ही कुछ नहीं लग रहा। आप देखो राइस लिखा है, राइसेस वाइसेस कुछ नहीं लिखा, मतलब कहने का ये है कि इन शब्दों से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा बोध हो रहा है कि ये सभी शब्द मुझे सिंगुलर की फीलिंग दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात सिंगुलर तो ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है वो क्या है डियर, अनकाउंटेबल। आप लोग जानते ही, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी है कि जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती है उसको हमेशा किसका ट्रीटमेंट देते हैं, सिंगुलर का ट्रीटमेंट देते हैं। जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन आपकी लाइफ में है, आप उनको हमेशा किसका ट्रीटमेंट दोगे, सिंगुलर का ट्रीटमेंट दोगे। तो जैसे कि मनी अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि कितनी राशि की बात हो रही है। तो मनी को भी अपन अनकाउंटेबल मानते हुए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। डियर, जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, यानी कि जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिनसे भाव का बोध हो, जिनसे फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं, भले वो किसी भी प्रकार की फीलिंग्स हो, तो उस सब में क्या लगता है, लिटिल परिवार लगता है। तो जब भी फ्यू की बात होगी तो आप एफपीसी यानी कि फ्यू परिवार को प्लूरल काउंटेबल के साथ भेजना, और लिटिल परिवार को आप एलपीसी यानी कि सिंगुलर और अनकाउंटेबल, एलएसयू, इस तरीके से आप ये ट्रिक याद रख सकते हो और अपना काम
चला सकते हो। अब मैं बात करूंगी भाई ये लोग होते क्या क्या है, इनकी कैटेगरी क्या है। तो देखो डियर, जिनमें ए नहीं आता, जैसे कि फ्यू और लिटिल, इनमें ए नहीं आता, इनका मतलब होता है चीजें कम हो, बहुत कम हो, बिल्कुल नगण्य हो, ना के बराबर हो। जिनमें ए आता है वो इनसे थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ा सा इनसे ज्यादा रहती है, किससे, इनसे। मतलब लिटिल और फ्यू में तो बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर रहता है। आ फ्यू आ लिटिल में थोड़ा सा चीजें ऐड हो जाती हैं। द फ्यू और द लिटिल में बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो जाता है, जो बिल्कुल बचा कुचा बचता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल के बाद भी जो बचा कुचा बचता है वो आता है द फ्यू द लिटिल में। यानी कि आप ये मान के चलो कि बिल्कुल ना के बराबर में से भी हमको छांटना पड़े, उसे द फ्यू द लिटिल कहते हैं, बिल्कुल ही डायनासोर की तरह गायब प्रजाति। ठीक है, तो ये हुई डियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि फ्यू परिवार पीसी और लिटिल परिवार एसयू। लेकिन मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि गाइस मैं अभी बात करने वाली हूँ फ्यू पर, लिटिल पर, ठीक है, अ फ्यू पर और अ लिटिल पर, यानी कि मैं ए वाले और बिना ए वालों पर बात करने वाली हूँ। देखिए डियर, कोई भी फ्यू परिवार का सदस्य आएगा, कोई भी, तो आपको पीसी याद रखना है। कोई भी लिटिल परिवार का सदस्य आएगा, कोई भी कजिन आए, चाहे दूर दराज के गांव के आए, कोई भी आए, आपको एसयू याद रखना पड़ेगा। अब मेन मुद्दे की बात जो ट्रिक वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, सबसे मतलब 2020 की सबसे बिल्कुल बेहतरीन वाली ट्रिक जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए डियर, कब लगाना है फ्यू, कब लगाना है लिटिल, कब लगाना है अ फ्यू और कब लगाना है अ लिटिल। ध्यान से सुनिएगा। जब सेंटेंस को पढ़ के आपको ये बोध हो, सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आए कि भाई यहाँ पे हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, या आपको सेंटेंस में से किसी भी नकारात्मकता का बोध हो। नकारात्मकता का मतलब केवल नॉट और नेवर ही नहीं होता, नॉट और नेवर ही नहीं होता। नकारात्मकता का मतलब होता है डियर कि उस सेंटेंस को पढ़ के आपको ऐसा लगे कि यार इस सेंटेंस में तो अपना काम नहीं हो पाया है। अगर नहीं होगा तो आप ए भी नहीं लगाओगे, आप सीधा फ्यू लिखोगे, लिटिल लिखोगे। ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस को पढ़ के आपको लगे कि आपका टारगेट अचीव हो रहा है, आपका काम हो रहा है, आपका मकसद बन रहा है, तो आप ए वाले लगाओगे। ठीक है, काम नहीं हो रहा है तो नहीं, ए नहीं लगेगी, काम हो रहा है तो ए लगेगी। अब मुद्दा ये आता है कि भाई हम फ्यू कब लगाएंगे मैम और लिटिल कब लगाएंगे। तो आपको फ्यू परिवार की ट्रिक याद रखनी है पीसी, लिटिल की ट्रिक याद रखनी है एसयू। काम हो जाए तो ए वाला लगा देना, काम नहीं हो रहा है तो ये वाला लगा देना। ठीक है, मतलब आपको पहले तो ये निर्धारण करना है कि काम हो पा रहा है या काम नहीं हो पा रहा है। अगर काम हो पा रहा है तो अच्छी बात है भाई, हम इनमें से कोई एक लगा देंगे। अगर पीसी वाला होगा प्लूरल काउंटेबल तो अ फ्यू, और सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा तो अ लिटिल। लेकिन डियर अगर रायता फैल जाए, काम नहीं बने, तो पीसी वाले में लगा देना फ्यू और इसमें लगा देना लिटिल। चलिए उदाहरण के लिए, आई हैव डैश वाटर लेफ्ट, भाई मेरे पास थोड़ा पानी बचा है, देयर इज इनफ टू शेयर, और वो शेयर करने के लिए कैसा है, काफी है। अब देखो भले ही पहला सेंटेंस पढ़ के, पहला वाक्य पढ़ के ऐसा लगा कि यार रायता फैल गया, काम नहीं बना क्योंकि पानी नहीं बचा, लेकिन डियर उसने आगे जाके क्या बोल दिया कि भाई शेयर करने के लिए काफी है। मतलब भले ही उसके पास पानी थोड़ा सा है, लेकिन इतना तो है कि वो शेयर कर सके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेयर करने लायक है, काम बन गया ना। हाँ, अगर वो कह देते कि भाई मेरे पास इतना भी पानी नहीं कि मैं शेयर भी कर पाऊँ, तो आप कह देते कि मैम हमारा काम नहीं बना, पानी इतना नहीं कि शेयर हो पाए। अब तो देखो ना डियर, शेयर करने के लिए सफिशिएंट है, तो यानी आपका काम बन गया। और डियर जब काम बन जाता है तो हम किसको लगाते हैं, इनको या इनको। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जिसके साथ लगाना है वो कैसा। डियर वाटर कैसा होता है, वाटर होता है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ अपन को क्या लगाना है, ए वाला, ए वाला। तो अपन ने यहाँ पे लगा दिया ए लेटर। ठीक है, अगला देखो, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, भाई आई हैव डैश गुड फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि बताओ बेचारे के पास कुछ अच्छे दोस्त हैं, हमारे पास तो ढेर लग रहा है, भंडारा है हमारे पास तो। लेकिन उसकी बात तो सुनो आगे जाके, उसने क्या कहा, मैं अकेला नहीं हूँ। भले उसके पास कुछ दोस्त हैं लेकिन स्टिल वो अभी भी अकेला नहीं है। तो भाई उसका काम बन गया, देखो ना, काम बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि वो अकेला नहीं है। नहीं है डियर, काम बन गया। अब देखो फ्रेंड्स कैसे हो गए भाई, बहुवचन हो गए, बहुवचन है, दोस्तों को गिना जा सकता है, तो अ फ्यू लगाएंगे। उसे थोड़ा ज्ञान है। अब आप खुश हो गए होगे पढ़ते से,
खुश हो गए, है ना, कि अरे यार उसको ज्ञान तो है, गधा तो नहीं है बिल्कुल ही। आगे की बात सुनो, आगे की बात सुनो, पूरी बात सुनो। वह पढ़ लिख नहीं सकता। अच्छा भाई, ऐसे ज्ञान का भी मैं क्या करूं कि बंदा पढ़ लिख ही नहीं सकता। मतलब देखो, काम नहीं हुआ, रायता फैल गया। क्योंकि भाई ज्ञान भले ही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि पढ़ लिख सके। तो ही हैज डैश एजुकेशन, ही कैन नॉट रीड राइट। भाई एजुकेशन तो है, लेकिन पढ़ लिख नहीं सकते, तो ऐसी एजुकेशन का मैं क्या करूं, काम नहीं बनता है। तो बिना ए वालों को लगाते हैं। देखिए जरा, देखिए ध्यान से, ये ठीक है। अब एजुकेशन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है डियर। तो एजुकेशन के साथ आप क्या लगाओगे, लिटिल। ठीक है, वह कुछ थोड़े कुछ लोग हैं जिन पर वह भरोसा करती है। ठीक है, अब आप खुश हो गए कि यार चलो उसके पास थोड़े से लोग तो है भरोसे लायक, हमारे पास तो वो भी नहीं है। भाई उसके आगे की बात तो सुनो, यह दुख की बात है। उसको इस बात से भी दुख है कि उसके पास थोड़े से लोग हैं भरोसे लायक। पूरी बात सुन के फैसला करना है। मतलब क्या हो रहा है, इस बात को सुन के लग रहा है कि काम नहीं हुआ, काम नहीं बना। ठीक है, काम नहीं बना मतलब रायता फैल गया। रायता फैल गया तो फ्यू लगाओ। क्यों? क्योंकि भाई प्यूपल जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, काउंटेबल है ना, पीसी। तो पीसी लगाएंगे अपन, तो पीपल के साथ क्या लगेगा भाई, फ्यू लगेगा। वह लकी है। अब आप खुश हो गए होंगे, लकी है, वाह लकी है। ठीक है, आगे देखो ना, उसके पास थोड़ी समस्या है। डियर लकी भले ही, लेकिन समस्याएं तो है ना। आप सोच रहे हो कि नहीं अच्छी बात है ये वो, लेकिन आप खुद बताओ कि समस्या तो है उसको, मतलब उसका काम नहीं बना। नहीं बना तो फ्यू, क्योंकि प्रॉब्लम्स कैसी हैं, प्लूरल है, काउंटेबल है। ठीक है, चलो। वह पास नहीं हो सका क्योंकि उसके पास नोट्स नहीं थे। अब देखो ना, बेचारा बंदा फेल हो गया, काम नहीं हुआ। अब नोट्स को गिन सकते हो कि नहीं, बिल्कुल गिन सकते हैं, फ्यू लगा दो। ठीक है, मुझ पर ना के बराबर पैसे हैं। अब देखो भाई, मनी कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल होती है सिंगुलर का बिहेव करना, यानी कि सिंगुलर का बिहेव करना, लिटिल के परिवार में से कोई आएगा। अब ना के बराबर पैसे हैं, वही देख लो, रायता फैल गया। तो ना के बराबर है, काम नहीं बना, आई हैव लिटिल मनी। मेरे पास थोड़े घोड़े हैं। अब देखो डियर, घोड़े बहुवचन है, प्लूरल है, तो कोई ना कोई फ्यू परिवार से आएगा, निकल के आएगा। लेकिन वो कह रहा, रो रहा है, भाई मेरे पास थोड़े से ही घोड़े हैं, मतलब सफिशिएंट नहीं है, खुश नहीं है, तो आप फ्यू लगा दो। क्यों? क्योंकि काम नहीं बना है और घोड़े गिन सकते हैं, इसलिए अपन ने ऐसा किया। कैन यू प्लीज बाय। अब आप देखो कि भाई एप्पल्स, एप्पल्स को गिन सकते हो क्या? बिल्कुल गिन सकते हैं। गिन सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल प्लूरल काउंटेबल है, फ्यू लगाओ। वी नीड। अब वाटर कैसा होता है डियर, अनकाउंटेबल, लिटिल। आई हैव डैश, भी मनी को मैंने आपसे पहले कहा था कि मनी को लिटिल परिवार के भरोसे छोड़ना। आई टेक डैश शुगर विथ माई कॉफी। डियर क्या आप शुगर को गिन सकते हो? शुगर टोटली अनकाउंटेबल होती है, लिटिल लगा। यू हैव डैश टाइम लेफ्ट, भाई तुम्हारे पास थोड़ा सा समय बचा है। क्या आपको पता है कितना समय बचा है? नहीं पता ना, लिटिल लगाओ। अब देखो भाई, लिटिल और फ्यू, पहले आपने अ लिटिल अ फ्यू लगाया, अब लिटिल और फ्यू। देयर इज डैश पॉइंट इन कॉलिंग। ठीक है, अब आप देखो, देयर इज डैश पॉइंट, क्या ये चीज कहीं काउंटेबल आपको दिख रही है कि आप किसी चीज को काउंट कर पा रहे हो? नहीं ना, लिटिल लगाओ। डैश पीपल अंडरस्टूड व्हाट ही सेड, भाई कुछ ही लोग हैं जो ये समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहा है। प्लूरल होगा पीपल और काउंटेबल है। ठीक है, तो पीसी यानी कि फ्यू। देयर इज डैश यूज इन ट्राइंग टू डू दिस। ठीक है, अब आप बताओ इसमें कि कहीं भी आपको बोध हो रहा है। देयर इज लिटिल यूज इन ट्राइंग टू डू दिस, लिटिल यूज, फ्यू यूज नहीं डियर, काउंटेबल चीज देखनी है। अब चूंकि ये चीज ऐसी है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम लिटिल लगाएंगे। अगला देखिए, देयर इज डैश स्पेस हियर एज इट इज। अब आप देखो भाई, स्पेस जगह कोई काउंटेबल तो है नहीं, है टोटली अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो आप क्या लगाओगे, लिटिल। देयर इज लिटिल स्पेस हियर एज इट इज। अगला क्वेश्चन देखिए 12, देयर इज डैश आई कैन डू अबाउट दिस। अब आप देखो डियर, आई कैन डू अबाउट दिस, क्या पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है? देयर इज लिटिल आई कैन डू अबाउट दिस। ठीक है, देयर वॉज डैश ट्रैफिक ऑन रोड, भाई ट्रैफिक को काउंट कर सकते हो क्या? अनकाउंटेबल है डियर, लिटिल लगाओ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सम का और एनी का यूज, कि भाई सम का और एनी का यूज कहाँ करते हैं। देखो डियर, सम का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, यानी कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो। ठीक है, सेंटेंस में तीन रूप होते हैं, एक तो सेंटेंस पॉजिटिव होता है, सरल वाक्य, या तो वो नेगेटिव होगा, नहीं तो फिर वो डियर प्रश्नवाचक होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तीन ही होते हैं। तो जो सम का प्रयोग है ना, वो केवल सिंपल सेंटेंस में होता है, यानी कि साधारण वाक्यों में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसके अलावा डियर ये जो दो बचते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें एनी का प्रयोग होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रश्नात्मक।
यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में एनी का प्रयोग करना और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करना। बाकी चीजों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैसा भी हो कोई मतलब नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो सम लगाओ, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो एनी लगाओ। अब पहला क्वेश्चन देखो डियर, गुड से शुरू हो रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है और मैंने यहाँ पर सम लगा दिया। यहीं पे आपको कंफ्यूजन हुआ कि अभी तो आपने मैम कहा था कि इंट्रोगेटिव के साथ एनी लगाना है, फिर आपने ऐसा क्यों किया। देखो डियर, जब भी कोई क्वेश्चन गुड से शुरू होता है, जब भी कोई चीज गुड से शुरू होती है तो उसको इंट्रोगेटिव नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ऑफर देना, यानी कि डियर प्रस्ताव। ठीक है, जब भी गुड लिखा होगा क्वेश्चन में तो उसको इंट्रोगेटिव नहीं बोलते, गुड का इस्तेमाल करके हम कोई ऑफर देते हैं, कोई प्रस्ताव रखते हैं। जैसे कि मेहमान आते हैं तो चाय कॉफी के बारे में पूछते हैं, तो जब भी गुड लिखा होगा तो आप उसको सिंपल रूप में मानोगे, उसको आप इंट्रोगेटिव गलती से भी मत लेना गुड वाले को, क्योंकि गुड से हम ऑफर देते हैं किसी भी चीज का। वुड यू लाइक सम कैचअप टू गो विथ योर फ्राइज, भाई तुम अपने फ्रेंच फ्राइज के साथ कुछ कैचअप लोगे, तो ये प्रश्न नहीं है, ये ऑफर है। तो जब भी वुड लिखा होगा तो उसको पॉजिटिव मानना। ठीक है, वी डोंट, देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी आएगा। वी डोंट हैव एनी ऑनियन, भाई हमारे पास कोई प्याज नहीं है। आई रियली वॉन्ट डैश स्ट्रिप्ड सॉक्स, देखो सेंटेंस सकारात्मक है, सरल वाक्य है तो सम आया, मतलब उसको कुछ स्ट्रिप्ड मोजे चाहिए, मतलब घर पे पट्टी वट्टी बन गई हो। डू यू नो, डू यू हैव एनी रैपिंग पेपर, तुम्हारे पास कोई रैपिंग पेपर है। अब देखो डियर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। ठीक है, वरना आप सोचो कि यार इसमें अभी यार तो मैम ने वुड के साथ सम लगाया था। डियर ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे लग रही है डू या डज वाली, पीछे क्वेश्चन मार्क तो एनी आएगा। लेट्स गो हैव डैश फन, अब आप देख सकते हो डियर कि ये सिंपल सेंटेंस है, भाई चलो मस्ती करते हैं, सम आएगा। आई हैव नेवर, देखो नेवर भी नेगेटिव होता है, नेवर के बाद हार्डली भी नेगेटिव होता है, इसके अलावा विदाउट लिखा हो तो विदाउट भी, ये तीनों शब्द हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हार्डली लिखा हो, विदाउट लिखा हो, नेवर लिखा हो, आप उसको नेगेटिव सेंटेंस ही मानोगे। ठीक है, आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ एनी ऑफ दिस, हार्डली, विदाउट, नेवर, डियर तीनों का सेंस नेगेटिव जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इज देयर डैश में, अब देखो इंट्रोगेटिव है, सोचना ही नहीं है, एनी लगाओ। देयर इज डैश जूस इन द बॉटल, सिंपल है, सोचना ही नहीं है, सम लगाओ। डू यू हैव डैश कॉफी, इंट्रोगेटिव है, सोचना ही नहीं है, एनी लगाइएगा। ठीक है, आई डोंट हैव डैश मनी लेफ्ट, नेगेटिव है, एनी लगाओ। शी हैज डैश मनी, सिंपल सेंटेंस है, सम लगाओ। डू यू नो डैश दी सिंगर्स, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, एनी लगाओ। आई डोंट नो डैश ऑफ देम, डियर नेगेटिव सेंटेंस है, एनी लगाओ। आई नो डैश ऑफ देम, पॉजिटिव है, सरल सेंटेंस है, आप क्या लगाओगे, सम लगाओगे। ठीक है, इसके बाद डियर मैं आपको मच और मैनी का प्रयोग बता चुकी हूँ, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मच और मैनी का पूरा यूज बताया था, तो इस चीज को आप चाहो तो उस वीडियो में भी देख सकते हो। मच का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मैनी का यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप प्लूरल हो कि आप सिंगुलर हो, हमको मतलब है केवल अनकाउंटेबल से और काउंटेबल से। अगर कोई चीज काउंटेबल होगी तो आप मैनी लगाना, अगर कोई चीज अनकाउंटेबल होगी तो आप मच लगाना। सो गाइस, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक क्वांटिफायर्स का, जिसमें मैंने आपको क्वांटिफायर्स के बारे में बताया कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ सॉल्व करे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने डियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि जैसे ही मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करवाऊंगी, मैं लगभग 100 से ज्यादा एमसीक्यूज का सीरीज लेकर आऊंगी आपके लिए, जिसमें हम 100 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। वो एरर के रूप में भी हो सकते हैं डियर, वो एमसीक्यूज के रूप में भी हो सकते हैं, और मतलब वो ये रहेगा कि सारे मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उनके। जल्दी ही हम लोग वो सीरीज सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश के, जो आपको बैंक, एसएससी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर की, जेल प्रहरी की, सारे कुछ में काम आएगा, क्योंकि मैं सारे कॉमन क्वेश्चंस वहां पर लेकर आने वाली हूँ। तो आप लोग हमको जल्दी से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घरों में रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।